अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। दिव्य सिंहासन राजते सोहत अति अनूप। अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। अवधपुरी शोभा ललित पुरियन में सिरमौर। मृदुला के है प्राण धन युगल किशोरी किशोर। मृदुला के है प्राण धन युगल किशोरी किशोर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम और आप इस दिव्य चर्चा को श्रवण करते हैं। ब्रह्मलोक में महातेजस्वी ब्रह्म स्वरूप चतुरानंद ब्रह्मा जी परमेश्वर्य संपन्न कोटि सूर्य समप्रभ स्वर्ण सिंहासन में विराजमान हैं। ऋषि मुनि महर्षि देवर्षि देवगण और सिद्धगण सेवा में समुपस्थित हैं। ब्रह्मलोक के वैभव को तल्लोक प्राप्त पुरुष ही अनुभव करते हैं। अन्य की मति गति पंगु हो जाती है वहाँ के अलौकिक वैभव के वर्णन करने में। श्री वीणा पाणी सुरश्री श्री नारद जी महाराज ने अपनी तंत्री के झनकार एवं श्री राम नाम संकीर्तन से ब्रह्म सभा के सभी भाग्यवानों को राम रस का पेय पान कराकर उन्मत्त सा कर दिया है। आनंद आनंद आनंद। संकीर्तन की समाप्ति वेला के अनंतर वत्स आपको धन्यवाद धन्यवाद बार बार देकर भी हम उसे देने से अतृप्त ही रहते हैं, क्योंकि शारंगधारी भगवान राम के परम पावन नाम का संकीर्तन वीणा के तारों को झंकरित कर करके बड़ी मादकता के साथ किया करते हैं, जिससे इस आतुर जगत को शांति सुख का समनुभव होता है। अस्तु पुरुषोत्तम भगवान के नाम रूप लीला धाम में सबका मन सहज ही रमने लगता है। धन्य है आपकी राम प्रेम प्रगाढ़ता को तथा लोक हितैक ईषणा को। संप्रति आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका मन परम प्रसन्न है, जैसे उसे उसकी अभीष्ट वस्तु संप्राप्त हो गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत गुरु, यह आपका नारद अभी श्री धराधाम अयोध्या से आ रहा है। वहाँ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन स्पर्शन प्राप्त कर जब जड़ात्मक भूरूह पाषाण आदि चैतन्य से प्रतीत होने लगते हैं, तब चैतन्य जगत आनंद विभोर बन जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? आहा, राम के समान राम ही हैं। धरा धन्य हो गई उनके पाद स्पर्श से। तभी तो सभी दिव्य लोकों की स्पर्धा का विषय बनी हुई है। यह सप्तद्वीपवती पृथ्वी में मात्र आनंद 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 है। आप श्री स्वयं जब तब अयोध्या दर्शन के लिए यदा कदा जाते ही हैं। आपसे क्या छिपा है? न भी जाएं तो भी आप अंतर्यामी, सबके विधाता, सर्वभावेन सबका ज्ञान रखते ही हैं।
नतमस्तक श्री नारद जी ने कहा, अहो वत्स, श्री रामचरित्र सुनने से मेरे श्रवण तृप्ति की अनुभूति नहीं कर पाते, अस्तु श्रवणातुर श्रवणों को श्री रामचरित्र सुनाकर संतृप्त करो, ये तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। हाँ हाँ, रघुकुल नायक का उदात्त परमोदार चरित्र श्रवण करने के लिए एक मैं ही आतुर नहीं हूँ, ये सब सभा के ऋषि मुनि सिद्ध देव सभी के कर्ण अकुला रहे हैं रामचरित्र श्रवण करने के लिए। सब सभा के लोग समवेत स्वर से राम कथा श्रवण कराने में अब विलंब ना करें देवर्षे। आप सबकी आज्ञा शिरोधार्य है नारद को। श्री राम जी को मनसा प्रणाम करके श्रुति का श्रवण किया हुआ एवं मनन निधिध्यासन किया हुआ रसो वै सह ब्रह्म जो ज्ञान और ध्यान की आँखों से आप जैसे महात्माओं के द्वारा अनुभव का विषय बनता है, वह उभयात्मक यानी निर्गुण सगुण लक्षणों से एक साथ रहने वाला परब्रह्म परमात्मा नेत्रों का विषय बनकर चराचर धराधाम के प्राणियों को अपने में रमाकर सबके प्राणों का प्राण बन रहा है। अहो वेद प्रतिपाद्य आनंदमय अयोध्या के अधिपति आनंदमय राम को अनेक शह नमस्कार है। उन उत्तम श्लोक आर्य लक्षण शीलादि संपन्न उपशिक्षितात्मा साधुवाद निकक्षण उपासित लोक ब्रह्मण्य देव महापुरुष महाराज भगवान राम को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म में निर्विशेष सविशेष निर्गुण सगुण और निराकार साकार एक साथ है, श्रुति का समवेत कथन है। अतः वेद वाक्यों को प्रमाण मानकर विश्वासवान पुरुष साधना में अग्रसर होते हैं, किंतु धराधाम में प्रतिष्ठित महाराज में अनंत दिव्य कल्याण गुण गणों एवं निर्विशेषत्व निर्गुणत्व का दर्शन, उनका व्यवहार दशा और स्वरूप स्थिति में यानी ध्यान दिशा में प्रत्यक्ष सबको होता है। उनका हेय गुण राहित्य और श्रेय गुण साहित्य बड़े बड़े ऋषियों मुनियों सिद्धों और वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यों को चकित करने में सर्वथा समर्थ हो रहा है। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र वेदोपवृहन अर्थात वेदों का यथार्थ भाष्य है। उनके चरित्र से ही वेद का यथार्थ रहस्यात्मक अर्थ वेदानुगामियों को अपनी बुद्धि का विषय बनाना संभव है। अधिक क्या कहें, रामचरित्र सूर्य के समान आत्मालोक एवं चंद्रमा के समान आत्माह्लाद प्रदान करने वाला स्वयं सिद्ध है। मुझसे अधिक रामचरित्र के विषय में आप स्वयं जानते हैं, किंतु नारद से ही सुनकर राम कथा का आस्वाद लेना चाहते हैं। कहिए आगे क्या कहें। आज की इस दिव्य चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।